सूरज वाघ, इनका सवाल है कि अपने जीवन में जो गिल्ट पैदा होता है हमारे मन में, तो उसे कैसे दूर करें। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि गिल्ट कॉम्प्लेक्स हमारे मन में क्यों पैदा होता है। एक तो जिस ढंग से हम पर बचपन से संस्कार हुए हैं, उस कारण कुछ मॉरल वैल्यूज हमारे मन में निर्माण होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। जब उसके खिलाफ हम किसी कारणवश कोई काम करते हैं तो हमारे मन में गिल्ट निर्माण होता है कि हमने वो नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज अपने जीवन में अमल में नहीं लाए, हमने गलत काम किया, हमने पाप किया। इसलिए गिल्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है। यह गिल्ट कॉम्प्लेक्स जो निर्माण होता है वो बहुत अच्छी बात है। इंसान को इंसान बनाए रखने में यह बहुत महत्व का रोल प्ले करती है। इंसान दूसरों के साथ में अच्छा बर्ताव क्यों करना चाहता है? उसके पीछे का कारण ही यह होता है कि उसको जैसा लगता है कि मेरे साथ अगर कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो मुझे दुख होगा, उस ढंग से मैंने दूसरे के साथ में बर्ताव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको भी दुख हुआ है। इस बात के एहसास से भी हमारे मन में गिल्ट कॉम्प्लेक्स दूर होता है, अगर सही मायने में हम पर मॉरल वैल्यूज का संस्कार हुआ है तो। और इसलिए इंसान अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करता है। तो सही मायने में एक हद तक, आवश्यक हद तक गिल्ट कॉम्प्लेक्स महसूस होना यह इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया का हिस्सा है, या फिर इंसान को इंसान बचाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन एक हद से जब हमारा गिल्ट कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है तो हमारा बहुत नुकसान करता है, हमको पूरी तरह से अंदर से खा जाता है। हम स्वस्थ नहीं रह सकते, दिन रात वही विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। और ये नेगेटिव विचारों के कारण हमारा जो सेल्फ इमेज है, हमारी जो सेल्फ इमेज है, स्व प्रतिमा है, अपने आप को जो हम समझते हैं, वो अपने आप को हम बहुत कम आंकने लगते हैं। अपने आप को, दूसरी भाषा में अगर बोले, हमारी परंपरागत भाषा में, अपने आप को पापी समझने लगते हैं, अपने आप को दुरात्मा समझने लगते हैं। और इस कारण पूरे व्यक्तित्व का और उसके साथ में आने वाले सभी चीज़ों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपका बिहेवियर तो आपके व्यक्तित्व से ही आता है, आपका लोगों के साथ में बोलना भी व्यक्तित्व के ही आधार पर होता है। तो सभी चीजों पर उसका परिणाम होता है, प्रैक्टिकल भी परिणाम होता है। और इसीलिए सभी धर्मों ने ये गिल्ट कॉम्प्लेक्स दूर करने की एक प्रक्रिया शुरू की या फिर उसको स्थान रखा। क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन होता है। कन्फेशन की प्रक्रिया में वो व्यक्ति, अगर मैंने गलती की है, चर्च में जाता है, पादरी होता है। वो पादरी कौन व्यक्ति आकर वहां बोल रहा है उसको पता नहीं होता है। ये बोलता है कि मैंने ये पाप किया है, पादरी उसको बोलता है ठीक है यीशु तुझे माफ करेगा। तो ये कन्फेशन की प्रक्रिया का उपयोग, ये कन्फेशन करने की प्रक्रिया का उपयोग, वो अपने आप को कमिट करता है कि मेरे हाथ से गलती हुई है, और उसके बाद में अपने आप को कमिट करता है कि यह गलती मैं अपने जीवन में दोहराऊंगा नहीं, अब इस चीज को भूल जाऊंगा और ये गलती मेरे जीवन में दोहराऊंगा नहीं। अगर इस हद तक इस कन्फेशन प्रक्रिया का बहुत सुंदर तरीके से उपयोग किया गया तो इंसान को सुधारने के लिए एक बहुत सुंदर अवसर मिलता है। यही कन्फेशन की प्रक्रिया हमारे यहां अलग ढंग से चली शुरुआत में। भाई आपने पाप किया तो एक बार गंगा में नहा लो, पाप को छोड़ दो और पवित्र बन जाओ और एक नया इंसान कर आगे जियो। जो गलतियां हुई हैं उसको पीछे छोड़ दो। यह उसके पीछे की सही भावना होनी चाहिए, और शुरुआत में शायद होगी भी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी के हाथ में पावर आ जाती है तो वो पावर का उपयोग अपने फायदे के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन लेना शुरू कर देती है। यही बात इस ऑर्गेनाइजेशन में हुई।
यानी यहां पादरी हो गए या फिर भारतीय परंपरा में ब्राह्मण हो गए। उन्होंने इस कन्फेशन की प्रक्रिया का, पाप क्षालन की प्रक्रिया का, गिल्ट कॉम्प्लेक्स धोने की प्रक्रिया का मिसयूज करना शुरू कर दिया। उसका इस ढंग से इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि आप कितने भी पाप करो, एक बार गंगा में धो लो तो आपके पाप धुल जाएंगे। ब्राह्मण को गाय दान में दे दो, आपके पाप धुल जाएंगे। ब्राह्मण को इतनी दक्षिणा दे दो, आपके पाप पूरी तरह से धुल जाएंगे। और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि जो एक प्रक्रिया सभी धर्मों में है, दिस वे दैट वे, ये एक जो सुंदर प्रक्रिया है, जो इंसान को बेहतर बनाने के लिए जिसका उपयोग हो सकता है। मैंने गलतियां की, मैंने कमिट कर लिया, अब आगे ये गलतियां दोहराऊंगा नहीं, ये मैं पापशालन करूंगा, आगे बढ़ूंगा। इंसान को बेहतर बनने की एक कोशिश करने का प्रयास कायम रखा है। वो प्रक्रिया का अपने फायदे के लिए उपयोग इन पुरोहित शाही ने, चर्चेस ने किया। और ये गिल्ट कॉम्प्लेक्स की एक सुंदर साइकोलॉजिकल प्रक्रिया, गिल्ट कॉम्प्लेक्स धोने की या फिर गिल्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर आने की एक सुंदर साइकोलॉजिकल जो प्रक्रिया थे, वो प्रक्रिया करीबन धर्म के आधार पर काम करना इसने बंद किया। इसलिए हमको अभी बेहतर बाकी प्रक्रियाओं का उपयोग करना आवश्यक है। हमें गिल्ट कॉम्प्लेक्स क्यों महसूस होता है, यह पहले ही मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले अपना गिल्ट कॉम्प्लेक्स क्यों है इसकी जानकारी प्राप्त करो, जो आपको पता है। कहीं मेरे हाथ से यह गलती हो गई, सेक्स के बारे में गलती हो सकती है, किसी पर अन्याय किया, यह गलती हो सकती है। जो भी है उसको सबसे पहले समझ लीजिए कि मैंने ये क्यों किया, करना ठीक था क्या, नहीं गलत। एक बार अगर आपका मन कहता है, आपकी मॉरल वैल्यूज कहती है कि यह गलत है, दो चीजें मैंने कही है। एक बार आपका मन कहता है, मन के साथ में आपका विचार यानी बुद्धि, आपकी बुद्धि, आपका मन कहता है कि आपने गलती की, और आपकी मॉरल वैल्यूज भी कहती है कि आपने गलती की। तो उस गलती को खुले मन से स्वीकारिए, अपने आप से सेल्फ टॉक कीजिए, अपना खुद का नाम लीजिए, श्यामराव ये गलती तो तुमने की है, अब की है उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित की पहली स्टेप है कि यह गलती मेरे जीवन में फिर से मैं दोहराऊंगा नहीं। आज से इस ढंग की गलतियां करना मेरे जीवन में मैं रोक दूंगा, पूरी तरह से रोक दूंगा। अगर जिन कारणों से यह गलती मैंने की है उन कारणों को मैं टाल सकता हूं, तो इसके आगे वो सभी कारण मेरे जीवन से मैं टाल दूंगा। आपने किसी को आर्थिक दृष्टि से समझो ठगा है, तो आप रिपे कर सकते हो। तो यहां पर आप क्या करोगे, ठीक है मैंने ठग लिया, लेकिन जितना संभव होगा उतना मैं रिपे करूंगा, वापस कर दूंगा। कोई ऐसी चीज है कि जो आप वापस नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं तो वापस नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसके बाद मैं ये गलती करूंगा नहीं, मैं बेहतर इंसान बनूंगा और हो सके उतने इंसानों को मैं मदद करूंगा। इस ढंग से आप बार बार अपने आप को समझाइए, और फिर अपने आप से बात करते वक्त अपने आप को समझाइए, ये भी बार बार समझाइए कि इस ढंग की गलती तो मैं दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन इस आज के बाद मैं बेहतर इंसान बनूंगा। जो भी मैंने गलतियां की है वो तो नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे काम करूंगा। इससे आपको एक सुकून मिलेगा, मन को बहुत तसल्ली मिलेगी, और उस दिशा में चलना शुरू कीजिएगा। और बार 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 अपने आप को समझाइएगा, ये बात अपने आप को बार बार दोहराइए। श्यामराव अभी बुरा मान के कोई फायदा है क्या, हो गई ना गलती, ये गलती मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं, अब जो हुआ है उसके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं बेहतर इंसान बनूंगा, ऐसी गलती मैं अपने जीवन में दोबारा नहीं करूंगा। यह अपने हमको बार बार समझाना पड़ेगा।
ये हो गया, मैंने कहा कि जो आपका मन कहता है, आपकी बुद्धि कहती है और आपकी मॉरल वैल्यूज भी कहती है कि ये गलत है। अब एक दूसरा दुविधा का क्षेत्र भी हो सकता है आपके जीवन में कि आपकी मॉरल वैल्यूज कहती है कि ये गलत है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में गिर गया, शादी के पहले संबंध हुए, सेक्सुअल रिलेशन आ गया, बचपन से जो संस्कार हुए हैं वो मॉरल वैल्यूज कहती है कि ये गलत है, और इस कारण उस व्यक्ति के मन को बहुत गिल्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ है कि मैंने गलत किया, शादी के पहले मैंने संबंध कर लिए उस लड़की के साथ में या फिर उस लड़के के साथ में, बाद में उसने मुझे डिच कर दिया, चला गया। तब तो मेरे दिमाग में था कि उसी के साथ शादी करेंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति तब मेरे जीवन से चली गई। अब मैं दूसरे के साथ में शादी करूँगी तो फिर मेरा तो अभी, जिसको हम कहते हैं कि मेरी पवित्रता तो बची नहीं है। इस कारण अगर गिल्ट कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपको अलग ढंग से समझाना पड़ेगा, क्योंकि मॉरली ये गलत है, लेकिन आपके मन और बुद्धि के अनुसार तो आपने कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया नहीं है। प्रेम में गिरे थे, उसके साथ शादी होने वाली थी ऐसा मान के चले थे, इसलिए शारीरिक संबंध आए थे, लेकिन गिल्ट तो लगता है क्योंकि ये गलत बात है, ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर बचपन से जो मॉरल संस्कार हुए उस कारण गलत लगता है। तो फिर आपको समझाना पड़ेगा। किस ढंग से समझाया जा सकता है? फिर अपना नाम लेकर आप बोल सकते हो कि भाई मैंने तो कोई केवल सेक्सुअल आनंद लेने के लिए तो ये रिलेशन नहीं रखे थे, हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, एक दूसरे के साथ शादी करेंगे ऐसा तय था या फिर मन में था, इसलिए संबंध आए हैं। अब हो गया, वो गलती हो गई, लेकिन ये गलत है, फिर दूसरे से साथ शादी करनी है, उसके पहले ही अपने संबंध आ गए। ठीक है, हुआ है गलत, लेकिन ये गलती मेरे जीवन में दोहराऊंगा नहीं मैं, या फिर दोहराऊंगी नहीं मैं अपने जीवन में। ये अपने आप को ठीक समझाइए और ये भी समझाइए कि ये जो मॉरल वैल्यूज़ है कि शादी के बाहर कभी किसी के साथ में रिलेशन नहीं आना चाहिए, ये पुराने वैल्यूज़ है। जब शादियाँ 8-9 साल के लड़के लड़कियों की होती थी तब के हैं, अभी उम्र बड़ी है, ऐसी चीज़ें समाज में होते रहती है, मेरे बारे में भी हो चुकी है, नहीं होना चाहिए, आगे ऐसा नहीं होगा ये मैं देखूंगा। इस ढंग से अपने आप को बार बार समझाइए और फिर वो गलती अपने जीवन में कभी दोहराएंगे नहीं, ऐसा तय कीजिए। ये तरीका होता है अपने जीवन से गिल्ट कॉम्प्लेक्स निकालने का। मैंने 3 स्टेप्स आपसे कही है। पहली, अपनी गलती क्यों कैसी है इसको समझ लीजिए, जिसके कारण आपके मन में गिल्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण हुआ है। दूसरा, अपने आप को बार बार समझाकर ये गलती हो चुकी है, अपने आप को माफ़ करना है, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, पूरे आगे के जीवन में इस ढंग की गलती मैं करूँगा नहीं, ये निश्चय करता हूँ। और तीसरा, प्रायश्चित, मैं बेहतर काम करूँगा। मैंने किसी का नुकसान किया है तो इसके बाद में मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा, किसी का फ़ायदा होगा, इस ढंग से लोगों के लिए कुछ करूँगा, कुछ अच्छे काम करूँगा, जिसको मैं अच्छा समझता हूँ अच्छे काम करूँगा। ये तीसरा निर्णय। ये 3 निर्णयों के साथ में आप आगे जाओगे तो किसी भी ढंग का गिल्ट कॉम्प्लेक्स आप आपके जीवन में से निकाल फेंक सकोगे, लेकिन यह बार बार आपको समझाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।